नमस्कार, गाइडेंस पॉइंटर में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने भारत को कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियां दी हैं। तो आज हम उन्हीं विभूतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला है। और हाँ, ये पूरा का पूरा विश्लेषण खास तौर पर आपके एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सबसे नए अवार्ड से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे टाइम में पीछे जाएंगे, हर एक विजेता और उनके काम को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे लेटेस्ट अवार्ड की, जो 2024 में मिला है चौधरी चरण सिंह जी को। अब एग्जाम के लिहाज से कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली बात, उनका जन्म 1902 में हापुड़ के नूरपुर में हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों की हालत सुधारने में लगा दी और इसीलिए उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और हाँ, जमींदारी उन्मूलन बिल पास कराने में उनका बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक रोल था। उनके समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2015 में ये सम्मान मिला था महान शिक्षाविद और राष्ट्रवादी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। इनके बारे में जो बातें आपको पता होनी ही चाहिए वो हैं: जन्म हुआ 1861 में प्रयागराज में। सबसे बड़ा काम, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की स्थापना। ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और बात, उन्हें महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और जो नारा है सत्यमेव जयते, उसे लोकप्रिय बनाने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। और तो और वो 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और 2015 में ही ये सम्मान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया गया था। अटल जी के बारे में कुछ पॉइंट्स बहुत खास हैं। सबसे पहले तो उनकी कर्मभूमि लखनऊ थी। वो यहीं से काफी लंबे समय तक सांसद रहे। वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। एक शानदार वक्ता, कवि और पत्रकार, ये उनकी पहचान थी। और ये याद रखिए, 1998 का पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट उन्हीं के लीडरशिप में हुआ था। और आखिरी पॉइंट, उनके जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चलिए अब साल 2001 में चलते हैं और संगीत की दुनिया में ये सम्मान मिला शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। उनकी कर्मभूमि थी वाराणसी और वो दुनिया भर में मशहूर शहनाई वादक थे। अब एक बहुत ही ऐतिहासिक बात, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन उन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ये सवाल तो एग्जाम्स में अक्सर आता है। और एक और मजेदार बात, उन्हें भारत के 4 बड़े सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं: पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी। ठीक है, अब आते हैं मिलेनियम के अंत पर, साल 1999। और इस साल यह सम्मान मिला सितार के महान कलाकार पंडित रविशंकर जी को। उनका जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ। देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान था भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को पूरी दुनिया में, खासकर वेस्ट में पॉपुलर करना। और इसका सबूत, उन्हें 5 ग्रामी अवार्ड्स मिले। सोचिए 5, जिसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी था। वो एक जबरदस्त सितार वादक और कंपोजर थे और मेहर घराने से जुड़े थे। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं साल 1971 में। इस साल भारत रत्न मिला देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। उनका जन्म 1917 में प्रयागराज में हुआ। अब यहाँ 2 बहुत ज़रूरी फर्स्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और भारत रत्न पाने वाली भी पहली महिला थीं। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1971 की भारत पाक जंग में उनका जो लीडरशिप था, उसी की वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ और इसीलिए उन्हें भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। अगला नाम है 1966 से एक ऐसे इंसान का जो सादगी और ईमानदारी की मिसाल थे, लाल बहादुर शास्त्री। और उनके योगदान को अगर एक लाइन में समझना हो तो उनका ये अमर नारा ही काफ़ी है: जय जवान जय किसान। उनका जन्म हुआ था 1904 में मुगल सराय में। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत यानी उनके निधन के बाद भारत रत्न दिया गया। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और अपनी सादगी के लिए मशहूर थे। उनका निधन ताशकंद समझौते के दौरान हुआ था। अब आते हैं साल 1961 पर। इस साल यह सम्मान मिला एक और बड़े स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। उनका जन्म 1882 में प्रयागराज में हुआ। देखिए, जब भी इनका नाम आए तो एक बात जरूर याद रखिएगा, हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिलाने में इन्होंने जी जान लगा दी थी।
इसी वजह से इन्हें सम्मान से राजर्षि की उपाधि भी दी गई। वो एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक तो थे ही। तो 1957 में ये सम्मान मिला उत्तर प्रदेश के एक संस्थापक नेता पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। उनका जन्म अल्मोड़ा के खूंट में हुआ था, जो उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस या कह लें यूपी का ही हिस्सा था। अब जो सबसे जरूरी बात है इनके बारे में वो ये कि वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। बाद में 1955 से 1961 तक वो देश के गृह मंत्री भी रहे और राज्यों के पुनर्गठन और हिंदी को आगे बढ़ाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। चलिए अब हम पहुंच गए हैं उस शुरुआती दौर में जब ये अवार्ड्स शुरू हुए थे। साल 1955 में ये सम्मान मिला डॉक्टर भगवान दास को। उनका जन्म 1869 में वाराणसी में हुआ। वो एक महान फिलॉसफर, फ्रीडम फाइटर और एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशन से उनका बहुत गहरा नाता था। खास तौर पर काशी विद्यापीठ की स्थापना उन्होंने ही की थी और बीएचयू की स्थापना में भी उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी का साथ दिया था। इसके अलावा वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी रहे। और 1955 में ही ये सम्मान मिला आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उनका जन्म हुआ था 1889 में प्रयागराज में। उनकी विरासत के बारे में क्या ही कहा जाए, वो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। उनकी किताबें जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आज भी पढ़ी जाती हैं। और हाँ, नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम के संस्थापकों में से भी वो एक थे। तो हमने देखा कि कैसे राजनीति से लेकर संगीत तक और समाज सुधार से लेकर शिक्षा तक उत्तर प्रदेश की इन महान हस्तियों के योगदान ने आज के भारत की नींव रखी है, उसे एक आकार दिया है। तो ये थी हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश के भारत रत्न विजेताओं पर। उम्मीद है कि इस सफर से आपकी तैयारी में जरूर मदद मिलेगी।